बट यहाँ पे ना आपने बहुत इंटरेस्टिंग अपनी बात कहते हुए एक चीज़ कही, जब आपने अडल्टहुड की बात करी कि आपने कहा कि जब वो अडल्टहुड में आता है तो वो अर्न करने का सोचता है कि अब मैं कमाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, सो दैट वो प्यार, वो अटेंशन, वो केयर जो अब तक मैं मांग रहा था पर नहीं मिल रही थी, अब आई विल ट्राई टू गिव समथिंग इन रिटर्न एंड देन सी इफ इट कम्स। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने नहीं मिल रही थी। सो डू यू फील कि लड़कों के साथ, मेन के साथ ऐसा होता है कि उनको ईजिली लव, केयर और अटेंशन उतना नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं? What do you mean by deserve? मतलब मेल्स की दुनिया में there is no such thing as deserve करना by default। मतलब क्या आप मेरे को यहाँ पर बुलाते अगर मैंने कुछ लाइफ में किया ही नहीं है? क्या कोई हमें सुनता अगर आपने कुछ नहीं किया होता, आपको समझ नहीं होती, आपको इंटरव्यू लेना नहीं आता? तो एक मेल को जो चीज डिफाइन करती है, इट इज हिज कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड, टू प्रोड्यूस, टू हेल्प बिल्ड द सिविलाइजेशन। अगर आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, यू डोंट डिजर्व दैट लव, दैट अटेंशन। कहाँ से आएगा वो? जो एक बंदा जो एक मेल है, एक मेल अपने दिल में सबसे ज्यादा यही चीज क्रेव करता है कि कोई मेरी रिस्पेक्ट करे। बिकॉज रिस्पेक्ट किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि मैं लाइफ में कुछ सही कर रहा हूं। तो आप मेरी रिस्पेक्ट करके मुझे बताते हो कि सौरभ, तू बंदा जो भी है, जो भी अपनी लाइफ में कर रहा है, यू आर डूइंग राइट। तो दिस इज वॉट मेन क्रेव। और ये जो क्रेविंग होती है, ये हमें खुद ही काम करके पूरी करनी पड़ती है। We do not get it for free। फ्री में यहां पर कुछ नहीं मिलता मेल्स को। अगर आप बच्चे हो, आप एक फीमेल हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ वीकनेस है या फिर कुछ गलत है फीमेल होना या फिर एक बच्चा होना। हर किसी के डिफरेंट रोल्स हैं और डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की आपसे। एंड इट्स नॉट जस्ट आर्बिट्रेरी कि बस आप एक ऐसा जेंडर हो, क्योंकि आप मेल हो तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये सब चीजें करो, घर में पैसा लाओ, प्रोटेक्ट करो, प्रोवाइड करो। नो, इट इज वे डीपर देन दैट। बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट बायोलॉजी, यू हैव अ डिफरेंट ब्रेन। आपका दिमाग बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। मैं जैसे अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूं, आप अगर देखोगे जब भी एक मेरे पास फीमेल आती है, उनका जो भी ट्रॉमा है, जो भी प्रॉब्लम है, दे आर वेरी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बिकॉज उनके एक्चुअल दिमाग में जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं, एक लॉजिकल हेमिस्फेयर होता है और एक इमोशनल सेंटर होता है। दोनों ब्रेन के हेमिस्फेयर्स आपस में बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो दे आर बेटर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हम बोलते भी है ना, मतलब लड़कों के बीच में जोक्स भी होते हैं कि यार कितना बोलती है, हमेशा कंप्लेन करती रहती है। नहीं, वो एड्रेस करती है कि कोई प्रॉब्लम है, उसको पता होता है, शी कैन आर्टिकुलेट अ लॉट बेटर। बट एक लड़का जब भी कोई प्रॉब्लम में होता है, उसको पता ही नहीं होता एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, या फिर उसको ये भी नहीं पता होता कि वो फील क्या कर रहा है। बिकॉज लड़कों के इमोशंस नम होते हैं। हमारा दिमाग के ये जो दोनों पार्ट होते हैं आपस में उतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करते। जो बीच का हमारा पार्ट होता है, जो इन दोनों हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करता है, इट इज वेरी थिन एज कंपेयर टू अ फीमेल्स ब्रेन। तो जो ये एक्सपेक्टेशन है, ये एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल डिफरेंस है यार। बिकॉज जो ये डिफरेंस है कि हम लॉजिक और इमोशंस को मेल्स बहुत डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, ये काम आया हमारे हजारों साल पहले। हाउ? अगर एक मेल जंग पर जा रहा है अपने सारे साथियों के साथ, डू यू वांट हिम टू फील एन इमोशन? नहीं, उसको इमोशनलेस होना पड़ेगा। बिकॉज अगर सामने से विरोधी आ रहा है और वो पूरा लोडेड है वेपन्स के साथ, उसके मुंह पर दिख रहा है, उसकी आंखों में तुम्हारी मौत दिख रही है, क्या करोगे तुम उससे कुछ डिस्कस करने की कोशिश करोगे? नहीं, वहां पर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई वहां पर फ्रेंडलीनेस नहीं है। वहां पर बेसिकली यू हैव टू बी इमोशनलेस एंड यू हैव टू यूज योर लॉजिक अपार्ट फ्रॉम योर इमोशंस। आपको अपने इमोशंस को साइड रखना आना चाहिए। फीमेल्स ये चीज नहीं कर सकती हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें, दिस इज वॉट मेन कैन डू। बिकॉज हमारा माइंड जो है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है। मतलब काम करते हुए आई कैन पुट माई इमोशंस असाइड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग समथिंग। और अगेन, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, बट हर एक इंसान की, हर एक जेंडर की एक डिफरेंट स्ट्रेंथ है। तो दिस इज वॉट मेल स्ट्रेंथ इज। तभी ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू प्रोटेक्ट, यू प्रोवाइड। तुम्हारी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, तुम्हारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली तुम ही तो प्रोटेक्ट करोगे। अब अगर चीजें इक्वल हो गई हैं, मे बी पहले जितना खतरा नहीं है, एकदम से शेर कहीं से नहीं आ जाएगा तो एकदम तुम्हारी मसल्स की जरूरत नहीं है, इट डजंट मीन कि जो हमारी वायरिंग थी एकदम से वो इवेपोरेट हो गई है, गायब हो गई है। इट इज स्टिल देयर। तो लड़कियां भी चाहे जितना हम इक्वल हो जाएं, हम इक्वल अर्न कर रहे हैं, इक्वल रिस्पेक्ट है हमारी,
लड़कियां भी चाहती हैं कि जो मेरा बंदा है वो मेरे से बड़ा हो, मेरे से छोटा ना हो साइज में, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मेरे से ज्यादा पैसा कमाता हो, बिकॉज दिस इज हर आइडियल सिचुएशन वेयर शी कैन फील सेफ। ओके, तो जो एक्सपेक्टेशन है मेल से, आई डोंट थिंक कि वो गलत है, बट आज की जो प्रॉब्लम मेल्स फेस कर रहे हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, जो सुसाइड रेट्स इतने बड़े हुए हैं, इट इज जस्ट दैट जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सट्रीम चली गई है। दिस इज द एंटायर प्रॉब्लम कि हम हर चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इतनी मेहनत करके दोनों जेंडर्स जो है ऑलमोस्ट इक्वल कमा रहे हैं, फिर भी एक लड़की मांग रही है कि तुम मेरे से बेटर नहीं कर रहे हो, तो शी वोंट रिस्पेक्ट यू एनीमोर। यही होता है आजकल रिलेशनशिप्स में। और अगर कुछ डाइवोर्स हो रहा है, यू हैव टू गिव एलिमनी, चाइल्ड सपोर्ट, तो इस वजह से ना सारे लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा डर में हैं, बिकॉज जो चीज़ पहले अच्छाई की तरह देखी जाती थी कि लड़के जो हैं फिजिकल एफर्ट उनसे करवाओ आप, और दे आर ऑल्सो हैप्पी टू डू दीज थिंग्स फॉर यू, दे आर हैप्पी टू प्रोटेक्ट, प्रोवाइड, आज वही चीज़ जो है वो गंदी बन गई है। मतलब लोग इस पे भी हेट कर सकते हैं कि सौरभ ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं खुद को प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली चला रही हूँ, तुम्हें क्या पता है। हाँ, आप चला रहे हो, बट व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन जहां पर आप सबसे ज्यादा मेंटली हेल्दी हो, उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, द आइडियल। ओके,